स्टार्ट करते हैं। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। एक सेकेंड, एक्सरसाइज हमारी है 5.4 ऑप्शनल। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पांचों के पांचों अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी पहली ऐसी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। सो क्वेश्चन 1, एपी क्या आपके पास 121, 117, 113, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एपी है। मुझे बताना है इस एपी की कौन सी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। आपको पता है टर्म्स तो क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। 121, 117, 113, तो कहीं ना कहीं ज़ीरो भी आएगा। ज़ीरो के बाद लास्ट में जाके आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव टर्म्स भी आनी स्टार्ट होंगी आगे जाके। तो पहली नेगेटिव टर्म बतानी है। तो देखिएगा ए कितना है इसका 121, डी कितना है A2 माइनस A1, 117 माइनस 121 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। -4 आपका क्या है, ये डी है। लेट, मैं ज़ीरो मान लेता हूँ। ज़ीरो इसकी कौन सी टर्म है, लेट कर लेते हैं हम। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज ज़ीरो। अब मुझे ये नहीं पता कि ज़ीरो इस एपी की टर्म होगी भी या नहीं होगी। हमें ज़ीरो के बारे में देखा जाए तो सोचना भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है ज़ीरो के बाद ही नेगेटिव टर्म्स आनी स्टार्ट होती हैं, ये कंफर्म है। तो मैं एक बार ज़ीरो को ढूंढने के लिए चलता हूँ कि मैंने nth टर्म इसकी ज़ीरो लेट की है। nth टर्म होगी क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। वट इज ए 1 2 1। n क्या है पता नहीं, -1। d कितना है -4 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 1 माइनस ऑफ 4 1 to 1। n माइनस 1 1 to 1 माइनस ऑफ 4। n कितना होगा -1 सेकेंड, हाँ माइनस होगा ना 121 उधर जाके, यही तो माइनस से माइनस कैंसिल, 121/4 1 इधर आके प्लस n इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 0 पॉइंट। तो ये कितने पे जाएगा 4 ये 1 है ना, 0 है, 4 2 जा 8 प्लस 1 समथिंग है इस टाइप का, 4 5 जा कुछ भी, तो ये 2 5 लगा लीजिए, 4 लास्ट में 5, तो ये आ जाएगा 31.25। यानी कि 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये तो मुझे पता लग गया, क्योंकि n जब पॉइंट में आए या फ्रैक्शन में आए मुझे पता है 0 इसकी टर्म नहीं होगी। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर ये आ गया, ये मान लीजिए इसकी 31वीं टर्म है, 31st टर्म, और ये 32
32th टर्म है, ठीक। जीरो को ये शो कहाँ कर रहा है, 31 पॉइंट यहाँ कहीं, मतलब वो टर्म होगी ही नहीं इसकी, या तो 31st टर्म होगी या 32 टर्म होगी। लेकिन जीरो कहाँ, जीरो की पोजीशन लोकेट कहाँ हो रही है, 31 और 32 के बीच में हो रही है ना। इसका मतलब क्या है कि जब 32 टर्म देखोगे तो वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बताओ जरा। जीरो मेरा यहां कहीं है, वो इसकी टर्म नहीं है एपी की, लेकिन पोजीशन दिखा रहा है 31.25, मतलब 31st टर्म जीरो से पहले की टर्म है, यानी उसमें तो पॉजिटिव चलेंगी और जीरो के बाद नेगेटिव आनी स्टार्ट होती हैं। तो आप ये बताइए 32th टर्म जो होगी वो मेरी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलिए। नेगेटिव होगी, हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगी, क्योंकि जीरो की पोजीशन 31 और 32 के बीच में कहीं पे आई है, जो इस एपी में तो लाई नहीं करती, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं बट 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। जो 32th टर्म है वो इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, समझ आया। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है क्या। हाँ अच्छा अच्छा, वो हुआ नहीं क्या अभी ऐड, कोई नहीं अभी आ तो नहीं रही उसकी कोई चलो उसकी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है ना अभी ऐड होने के लिए। चलो आता है तो मैं करता हूँ, ध्यान रखूँगा। तो पता लग गया, हाँ जी बोलो विधि। अच्छा ये समझ नहीं आया मुझे, ये बताओ, मैंने इसकी जीरो टर्म के लिए मैं कंडीशन लगाने चला था कि मैंने मान लिया, मेरे को ये बताना था यार इसकी कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो मैंने क्या किया, जीरो के लिए गया मैं कि जीरो टर्म कौन सी होगी। जीरो देख, जीरो के लिए एन की वैल्यू कितनी आ रही है 31.25, या हाँ यानी वो पॉसिबल नहीं है, यानी जीरो इसकी टर्म नहीं है, मतलब जीरो इसकी टर्म नहीं है। लेकिन ये देख सकते हो कि जीरो की जो पोजीशन आ रही है वो कौन सी टर्म्स के बीच में दे रहा है, वैसे ये 31 और 32, 31 और 32 टर्म्स के बीच में कहीं जीरो टर्म की लोकेशन दे रहा है ये। इसका मतलब इस एपी में यहाँ तो पॉजिटिव टर्म है 31, तो बीच में जीरो कहीं बीच में ही रह गया जो इस एपी में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन 32 जो टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म नहीं होगी क्या, जीरो के बाद जीरो यहाँ कहीं लोकेट हो रहा है, तो आगे आने वाली टर्म्स कैसी होंगी, नेगेटिव ही स्टार्ट हो जाएंगी ना। हाँ तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी 32, क्योंकि जीरो की पोजीशन इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रही है। समझ आ रही है बात। तो हाँ पहली जी सर, मतलब दम नहीं था आवाज में, पक्का। हाँ चलो ठीक है। तो पहली नेगेटिव टर्म जो होगी वो 32 से स्टार्ट होगी, फिर एपी की नेगेटिव 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 आती जाएंगी आगे की, और इधर पॉजिटिव चलेंगे क्योंकि 121, 117, 113 अभी तो पॉजिटिव ही चल रही हैं, 31 तक पॉजिटिव चलेंगी और 32 से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी। पहली नेगेटिव टर्म होगी वो 32th टर्म होगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा था सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म गिवन है A3 प्लस A7 कितना है 6। द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 एंड थर्ड टर्म एंड 7th टर्म का प्रोडक्ट है जो वो 8 है, एडिशन 6 है और इनका प्रोडक्ट 8 है। स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं आप, द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 टू फाइंड
फाइंड क्या करना है मुझे, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। ये फाइंड आउट करना है, S16 निकालना है मुझे। ठीक, आइएगा कैसे, सॉल्यूशन A3 प्लस A7 इज इक्वल्स टू 6। A3 को कैसे लिखते हो, A प्लस n-1 इंटू डी, और A7 को कैसे लिखते हैं आप, अरे अर्पित का कॉल आ रहा है यार, अरे अर्पित को कोई फ़ोन करके ये बोलो यार कि कर ले, उसको क्या सेंड तो कर कम से कम, तभी एक्सेप्ट करेंगे। अर्पित को कॉल, परीक्षित अर्पित को कॉल करके बोल दे एक बार कि सेंड करे, हाँ कि सेंड करे। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6। ठीक, ये A प्लस 2D और ये A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, AA 2A और 8D इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 6। इसके बाद 2 को नीचे ले जाइए, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 6/2। A प्लस 4D आपका कितना आ गया, 3। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, A इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4D, लेट दिस बी 1। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, 1 का। चलिए अरे इस 7 लिखा किसने फिर यहाँ पे, ये तो बाय मिस्टेक लिख दिया। ठीक है, 3 माइनस 4D। अब देखिएगा हम करते हैं इसका सेकंड, जो इन्होंने बोल रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो कि 8 है। एक सेकंड रुकना, आ गया अर्पित। ये देखो A3 इंटू A7 इज इक्वल्स टू 8 है। A3 कैसे होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, और A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। ठीक, अब A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पुट A फ्रॉम 1 से A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ A की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों। तेजस, तेजस आवाज आ रही है, क्या हो गया, क्या मैसेज कर रहे हो आप, चलो कोई नहीं, आओ फिर। 3 माइनस 2D और 6D माइनस 4D, ये भी 3 प्लस का 2D हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 8। A माइनस बी, A प्लस बी क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 4
डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। 9 माइनस 8 यहाँ पे आ गया और 4d स्क्वेयर वहाँ चला गया। 1 इज इक्वल्स टू 4d स्क्वेयर। 1/4 इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर। और d की वैल्यू देखिएगा, d किसके इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/√4, स्क्वेयर उधर जाएगा तो रूट में, सो d आ गया प्लस माइनस 1/2। समझ आया? रूट से बाहर क्या आएगा 4 का 2, और स्क्वेयर उधर गया तो d की दो पॉसिबल वैल्यू प्लस या माइनस, दो पॉसिबल वैल्यू चलेंगी। तो आइएगा बात करते हैं अब आपके पास दो केस बनेंगे, दो केस में निकलेगा। केस 1, हमें S16 निकालना था, ये बात ध्यान से, S16 निकालना था। अब वो दो केस में जाएगा आपके। पहला केस फर्स्ट, अगर D आपका 1/2 है, प्लस 1/2 है, तो देखिए A कितना आएगा, A आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, D की जगह सब्स्टिट्यूट होगी ना वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1। D 1/2 A 1, तो S16 का फॉर्मूला होता है 16/2 2a यानी 1, n 16 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1/2। ये हो जाएगा 2 8 जा 16 यानी कि S16 हो गया आपका 8 2 प्लस 15/2। 8 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 19/2। 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19/2 एलसीएम लेने के बाद। 2 4 जा 8, S16 क्या आ गया 19 4 जा कितना 76। ये तो फर्स्ट केस में आया है। केस सेकंड क्या लेंगे, अगर D आपका -1/2 है तो A क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल, तो +2 यानी A आ गया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए S16 इस टाइम कितना आएगा n/2 2a 5 है, n माइनस 1 इंटू डी जो कि माइनस का 1/2 है। ठीक, 2 8 जा 16, यहाँ आ गया मेरा 8, 5 2 जा 10 प्लस 15 इंटू माइनस 1/2, तो -1/2 8 इंटू ये एलसीएम लेकर करोगे तो 20 माइनस 15 5, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 20 माइनस का 15 तो 5 हो जाएगा ये। 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20। S16 के दो आंसर है, दो केस मेरे जनरेट हुए थे यहाँ से। एक तो ये केस था जिसके A निकाला, D मेरे दो आने की वजह से अलग अलग D के साथ मेरी A की वैल्यू भी दो आई हैं अलग अलग, दोनों से S16 की वैल्यू निकाली, एक से 76 और एक से 20 आई। दोनों ही आपकी आंसर के लिए ठीक होंगी, कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई नेगलेक्ट करेंगे हम। तो चलिएगा नेक्स्ट, ये दो आंसर हैं आपके 76 और 20। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। आइएगा, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन थर्ड के अंदर पहले आप देख लीजिए क्या है। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये देखिए, ये जो बीच में लगे हुए होते हैं ना, ये बीच में जो लैडर में डंडे लगे हुए हैं, इसको रंग्स बोला जाता है। ये कितने हैं? 25-25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये देख लीजिए फिगर में, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ। पहले रंग्स जो है, पहला ये जो डंडा लगा हुआ है, इसकी 45 सेंटीमीटर लेंथ है। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि इस लैडर के अंदर ये छोटे 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 होते जा रहे हैं, और लास्ट वाला जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर का है लेंथ का। ठीक है, इसने ये बोला है कि 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर इतने मीटर, 2 and 1/2 मीटर अपार्ट हैं टॉप वाले और नीचे वाले के बीच में डिस्टेंस। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? कितनी इन जो अंदर अंदर वाले ये रंग्स हैं, इन डंडों को बनाने के लिए कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी? तो आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड, ये देखिए। तो जो ये चीज़ है, लैडर के अंदर जो लास्ट वाला है वो 45 सेंटीमीटर का है। सुनिएगा एक बार, फिर गैप है, फिर अगला है, और ये जो गैप है ना वो है 25 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट में जो गैप है, छोटे होते जा रहे हैं, वो भी कितने का है? 25 सेंटीमीटर का। ठीक, जो टॉप रंग है मेरा वो है 25 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, ये उसकी लेंथ है, और 45 इसकी लेंथ है। और यहाँ से टॉप वाले और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो है 1/2 मीटर, यानी कि 5/2 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए गैप कितना गिवन है? गैप बिटवीन टू consecutive रंग्स कितना है? 25 सेंटीमीटर गैप है। ठीक है, लेंथ, अच्छा दिख क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा ठीक ठीक ठीक, नोटबुक इधर कर लेता हूँ। गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टॉप रंग, जो टॉप पे है उसकी लेंथ भी कितनी है? 25, और लेंथ ऑफ बॉटम रंग वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, लेंथ टॉप और बॉटम की मिल गई। अब क्या है? डिस्टेंस जो गिवन, अभी तो वो मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, ये डिस्टेंस जो कितना है? 5/2 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 2 5 ज़ा 10, 2 2 5, ये कितना आ गया? इतने सेंटीमीटर। ये देखिएगा, कुछ गड़बड़ है क्या?
कहीं कुछ गड़बड़ है क्या बच्चों? तो अच्छा ये ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई तो ठीक ठीक, हाँ यहाँ तो 250 आ गया, तो भाई मैं कुछ और देख रहा था। चलो ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन दिस 250 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे इन सब की लेंथ निकालनी है कि टोटल लेंथ कितनी वुड मेरी रिक्वायरमेंट होगी इन सभी रंग्स को बनाने के लिए। पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ ना कि मेरे टोटल जो ये रंग्स है वो है कितने, ये जो बीच में डंडे लगे हुए हैं कितने। आप ये बताइए, जो गैप है, अगर 2 गैप हैं तो 2 गैप के लिए एक गैप है 25 सेंटीमीटर का, तो एक गैप के लिए कितने रंग्स लगे हुए हैं एक गैप में? 2 गैप में कितने लगे हुए हैं? 1 2 3। अगर 2 गैप बनते हैं तो उनमें 3 रंग्स काउंट होते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ रंग्स 250, तो टोटल लेंथ 250 है, डिवाइड बाय कर देता हूं गैप कितने कितने के हैं, 25। अब इससे मेरे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ गैप। सुनिएगा एक बार ध्यान से कि यहां से लेके यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है, और 250 सेंटीमीटर में मैं अगर 25 सेंटीमीटर के गैप देखता हूं कितने बनेंगे, तो 25 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूंगा, टोटल 250 है और 25 सेंटीमीटर के गैप है, तो 25 से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ गैप आएंगे। अभी बात है नंबर ऑफ गैप की, ठीक है, नंबर ऑफ गैप आएंगे। तो उसके बाद देखिएगा कि यहां पे जब एक गैप था तो ये रंग्स कितने थे? 2। जब 2 गैप की मैं बात करता हूं तो उसमें रंग्स कितने लगे? 1 2 3। अगर मैं 3 गैप की बात करता हूं तो 1 2 3 गैप है, तो उसमें रंग्स कितने होते हैं? 1 2 3 4। आप देख रहे हो जो नंबर ऑफ रंग्स है वो जितने गैप होंगे ना उनसे कितने एक ज्यादा है ना, नंबर ऑफ गैप से एक ज्यादा है। तो देखिएगा 250 डिवाइड बाय 25 प्लस 1, इतने आपके नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। ये कितना आएगा? 25 1 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। समझ आ रही है बात? आ गया कि 11 आपके ये जो बीच में रंग्स लगे हुए हैं ना, डंडे लगे हुए हैं लैडर में, ये 11 होंगे। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है तो देखिएगा आगे। अब इन सब की लेंथ निकालनी है। फर्स्ट की लेंथ कितनी है? 45, और आगे चलते जाओ, लास्ट की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म्स एन एपी। मुझे ए और लास्ट टर्म का ही पता है, और ये एपी बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिफॉर्मली लेंथ डिक्रीज हो रही है, बिकॉज लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। अगर एक यूनिफॉर्मली एक में कांस्टेंट डिफरेंस के साथ इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो जो इनकी लेंथ होगी वो क्या बनाएगी? आपकी एपी बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे इन सभी का जो जितना भी वुड लगा है वो निकालना है कि कितने लेंथ की वुड लगेगी। तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड S11, यानी 11 टर्म्स का सम हो जाएगा S11। समझ आ रही है? 11 टर्म है ना, फर्स्ट 45 है, लास्ट 25 है, बीच में आते जा रही है, 11 रंग्स है। ठीक है, तो S11 इन सभी की जो लेंथ का टोटल होगा उतनी ही लेंथ मुझे वुड की रिक्वायर होगी इनको बनाने के लिए। तो S11 का फॉर्मूला देखिए, मैं लगा रहा हूँ 11/2 A + L। अब वो क्यों लगाऊंगा जब मेरे पास D का ही नहीं पता है
तो वो क्यों लगाऊंगा मैं, a प्लस लास्ट टर्म वाला यूज़ होगा। 11/2 व्हाट इज़ a क्या है आपका, पहली 45 है प्लस लास्ट 25। हाँ जी बोलो, कि बेटा पहली टर्म्स तो अपनी यहाँ से स्टार्ट है ना, जो नीचे से, नीचे वाली लेडर ले ली ना, 45 है, उसकी लेंथ तो 45 है। आप फ़र्क क्या पड़ता है, जब हमें ये फॉर्मूला लगाना है तो क्या फ़र्क पड़ता है आप बताइए। a प्लस एल है, आप पहले चलो ये ले लो कि लेंथ यहाँ से स्टार्ट कर दो 25 से 45 तक, उसमें भी क्या होगा आपको a प्लस एल करना, तो दोनों का ही ऐड है, वो तो AP बन रही है। ठीक है, डिफरेंस बराबर है, हर कॉन्जिक्यूटिव में बोल रखा है कि रंग्स की जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो चक्कर तो कोई नहीं है, फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ना हमें, तो AP वाला फॉर्मूला, ठीक है, AP वाला फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन चाहिए, वो दोनों में बन रही है, यहाँ से ले ले चाहे वहाँ से ले ले, सम तो 11 टर्म्स ही हैं टोटल, है तो रंग्स 11 ही, उनका सम तो सेम ही आएगा। तो 11/2 ये 70 35, तो 11 इंटू में 35 385 सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर, इतनी आपको वुड की रिक्वायरमेंट है इन रंग्स को बनाने के लिए, 385। इज़ इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, वो करते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है बच्चों, RD शर्मा भी जब हम करेंगे वहाँ पे AP चैप्टर, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी आएंगे। ये देखिएगा, क्वेश्चन 4th, ठीक है, क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि स्टेटमेंट पढ़िए, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है, 1 से 49 तक नंबर है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, 2 मिनट रुकना। हाँ जी, अच्छा, हाँ लाइव क्लास चल रही है जी, एक बार आप 5 मिनट 10 मिनट वेट कर लीजिए, आप बैठ जाइए, चेयर ले लीजिए, 10 मिनट में मैं बोल दूँगा जी, क्लास चल रही है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन बीच में रुकेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं मीटिंग दोबारा ज्वाइन करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर बीच में कट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा ज्वाइन करना, मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ सार्थक, क्या हो, चलो स्टार्ट करते हैं, आइएगा भाई।
क्वेश्चन फोर्थ, ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए कि द हाउस ऑफ रो आर नंबर consecutively from 1 to 49 show that there is a value of x such that the sum of the number of houses preceding the house number x is equals to the sum of the number of houses following it. Find this value of x. हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। क्या है अभी समझ नहीं आएगा, देखिएगा क्या है। हमें गिवन है ये देखिए यहां पे हाउस नंबर है 49 तक, 1 से 49 आपके हाउस नंबर है। H1 हाउस है, H2 हाउस है, H3 हाउस है, ठीक है। देखना करते करते बीच में कोई HX-1 हाउस है, HX हाउस X है और HX+1 हाउस है और करते 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 लास्ट में हाउस 49 है, ठीक है। ये घर है भाई, और हाउस नंबर क्या क्या है? हाउस नंबर, ये नंबर 1 हाउस, नंबर 2 हाउस, नंबर 3 हाउस, डैश 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 करते करते X-1 हाउस का नंबर है, फिर X हाउस का नंबर है, X+1 ये भी हाउस का नंबर है और 49 तक हाउस नंबर है आपके। अब इसने क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है वो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है कि एक कोई X नंबर हाउस है, वो इस तरह से है कि ये देखिए स्टेटमेंट, शो दैट द वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर, यानी इस x से पहले वाले जितने भी हाउस है उनके नंबर का सम, इस x से पहले जितने भी हाउस है उनके नंबर का सम x के बाद जितने भी हाउस है उनके नंबर के सम के बराबर है। दोबारा सुनिएगा, एक सिचुएशन क्या है, ये कह रहा है 49 घर है, 49 हाउसेज है आपके, उनके नंबर है 1 2 3 इस टाइप से। कोई x एक नंबर है हाउस का, वो इस तरह से है कि उससे पहले जितने भी हाउसेज है उनके नंबर्स को ऐड करो और उस x हाउस के बाद वाले हाउसेज के नंबर का एडिशन करो, तो दोनों का एडिशन जो है वो आपका सेम आएगा, सेम है। तो x की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। समझ आई बात? ठीक है, कैसे होगा देखिए, these house numbers forms an AP because difference between successive terms is same। देख लीजिए कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उसके, तो एपी तो बनाएंगे। क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है कि सम एस ऑफ x-1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो x से पहले इतनी टर्म्स का सम किसके इक्वल है? इसके आगे की टर्म्स। अच्छा, इन टर्म का सम देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, इस आगे वाली टर्म्स का सम, ये देखना, ये ध्यान से देखने का मेन स्टेप यही है। इनका निकालने के लिए क्या करूं, S49 में से टोटल सम में से अगर मैं x तक का सम माइनस कर दूं तो माइनस कर दो x तक का सम, तो अगले x के आगे वालों का सम नहीं आ जाएगा। सोचिएगा, ये चीज ध्यान से देखिए
कि टोटल सम में से, टोटल हाउसेज के सम में से, नंबर्स के हाउसेज के सम में से मैं x जो है x तक का सम माइनस कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 से 49 तक का सम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ, ये समझ आया नहीं आया? पहले इतना समझ आया नहीं आया? क्लियर है ना कि x माइनस 1 यानी x एक ऐसा नंबर है जिससे पहले जो घरों के नंबर है उनका सम, यानी x माइनस 1 तक का सम उस x के आगे जितने घर है उनके नंबर के सम के बराबर है। तो यहां तक का सम तो ठीक है, 1 से स्टार्ट है, x माइनस 1 कर दिया। अगलों का सम निकालने के लिए मैंने क्या किया? टोटल 49 के सम में से x का सम माइनस कर दिया। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n तो ये है -1 इंटू डी, यहां क्या S49 n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। और x के लिए क्या लगेगा? -x/2 2a प्लस x-1 इंटू डी। सम तो यही है क्योंकि सारी AP की टर्म्स है। तो ये x-1/2 2 a तो क्या है 1, a तो 1 है, प्लस x-2 d भी कितना है? कॉमन डिफरेंस भी 1 है। लिख देना, मेंशन कर देना a1 और d1, a भी 1 है और d भी 1 है आपका। तो यहाँ से 49/2 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 48 इंटू 1 माइनस x/2 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू 1 x-1/2 2 प्लस x-2 49/2 2 प्लस 48 माइनस x/2 2 प्लस x-1। अच्छा, ये 2 2 2 तो कैंसिल कर दो सभी का नीचे से। ये देखिए 2 2 2 1/2 कॉमन ला के कैंसिल हो गया, तो 2 से x-1, ये 2 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो इंटू में x 49 इंटू में ये हो जाएगा 50 माइनस x इंटू में x प्लस 1, ये रहेगा भाई। तो चलिए बात करते हैं x² माइनस का x। 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये 0 20, हाँ बोलो बेटा। टू प्लस एक्स माइनस यहाँ पे क्या? ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x² और माइनस का x। बेटा एक काम करो, यहाँ पे ना ये माइनस का x तो माइनस का x से फिर भी उड़ जाएगा, और ये x² को उधर ले जाओ, x² प्लस x² 2450। ठीक, अब क्या करो, ये हो गया 2x² 2450 x² 2450 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 अंडर रूट 1 2 2 5 12 25 35 का होता है शायद ये, है ना? यस, 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225। तो x कितना आ गया? 35। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमें कि उस हाउस नंबर की वैल्यू निकालो। तो यानी 35 हाउस नंबर ऐसा है कि पहले 34 हाउस नंबर्स का एडिशन और 36 से 35 या 36 से 49 का सम बराबर होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या था? ठीक है, हाउस नंबर्स के सम्स की बात बोल रखी थी इसने। तो क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइएगा,
ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए एक बार सभी बच्चे। चलिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले स्टेटमेंट ये देखो, एक फुटबॉल ग्राउंड है यार, उसमें इस टाइप से बैठने के लिए ना आपके स्टेप्स बने हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 इस हिसाब से। ठीक, मुझे ये निकालना है, देखो इसने बोल भी रखा है यहाँ पे 15 स्टेप है जो कि हर एक 50 मीटर लॉन्ग है। ये लेंथ देखिए, लेंथ तो हर स्टेप की यहाँ से 50 दे रखी है, ये भी 50, ये भी 50, 50, 50, 50 लॉन्ग जो है ना, ऐसे लंबाई जो है इनकी यूं लेंथ वो 50 है। एंड ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर। ठीक है, 1/4 मीटर इनका ये जो हाइट है ना, हाइट यूं हाइट है जो, ये देखो ये हाइट जो साइड में, साइड से जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो साइड से दिखाई दे रहा है ना, वो कितना है 1/4। और 1/2 क्या है इनकी, ठीक है, अ ट्रेड ऑफ 1/2, यानी ये चौड़ाई जो है इस विड्थ को बोल सकते हो 1/2। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द ट्रैक। तो इसको ट्रैक को बनाने के लिए आपको कितनी कंक्रीट रिक्वायर होगी वो लिखना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी करेंगे। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की लेंथ कितनी है 50 मीटर। और विड्थ ऑफ ईच स्टेप, हर एक की विड्थ कितनी है 1/2 मीटर। लेंथ 50 मीटर है, विड्थ जो है वो 1/2 मीटर है। ठीक, इसके बाद इसने बोला है जो इसकी हाइट है ना, हाइट ऑफ स्टेप, देखिए पहले की 1/4 है, अगला थोड़ी सी हाइट पे 1/4 प्लस 1/4, अगला उससे भी 1/4, 1/4 और 1/4। तो इस हिसाब से चल रही है। जो 1/4 आप देख रहे हो अपनी बुक में, इसमें थोड़ा सा यार डार्क ज़्यादा किया हुआ है पहले से ही, तो 1/4 जो है वो ध्यान से देखो आप। पहले में 1/4 इतना इसके अंदर आ रहा है, इतना सा है, फिर 1/4 इंक्रीज हो जाएगा, फिर 1/4 और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये तो सेम थे, लेकिन चेंज क्या होगा, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है वो 1/4 मीटर रहेगी। हाइट ऑफ सेकंड स्टेप 1/4 प्लस 1/4, ये रहेगी 2 इंटू में 1/4 मीटर। अभी 2 इंटू में लिख रहा हूँ, रीज़न बताऊंगा ताकि 1/4 कॉमन आ सके। उसके बाद हाइट ऑफ थर्ड स्टेप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 इंटू में 1/4 मीटर, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक, अब वॉल्यूम, ये देखिए ये तो क्यूबॉइड शेप है ना, ये हर एक जो स्टेप है वो क्यूबॉइड की शेप में। पहली स्टेप को देखिए क्यूबॉइड शेप, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के लिए कितनी लगेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेकंड स्टेप, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी 2/4, देखिए 2/4, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में कितनी 50 इंटू 1/2, हाइट कितनी हो जाएगी 3/4, एंड सो ऑन।
इस तरह से चलती जाएगी। ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, जितनी सीमेंट कंक्रीट वगैरह लगेगी आपकी। अब देखिएगा इनकी वॉल्यूम वो लिख लेता हूँ मैं पहले, ये एपी बना रहे इस टाइप से। सो दिस इम्प्लाइज 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 पहली का वॉल्यूम, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 सेकेंड, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस कितने स्टेप्स हैं, अप टू 15 स्टेप्स। 15 स्टेप्स हैं टोटल। ठीक, यहां से कॉमन क्या आ रहा है आप देखिए, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 ये तो कॉमन आ रहा है। ठीक, अंदर क्या रह गया 1, यहां क्या बचा 50 1/2 1/4 कॉमन, 2 3 4, कहां तक जाएगा ये, अप टू 15 स्टेप्स या अप टू 15 टर्म्स। अब ये तो एपी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 और ये एपी बना रहे हैं, तो S15 यहाँ सम का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a, a तो 1 है, प्लस n-1 d भी 1 है, इसका a भी 1 है और d भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये 15/8 हो गया और अंदर क्या चल रहा है 15/2, 2 प्लस 14, 15/8 50/2 इंटू 16, तो आपका कितना आ जाएगा 16 2 जा 2 से 2, ये मेरा आ गया 750 मीटर क्यूब। इतने जो आपका कंक्रीट है टोटल स्टेप्स में बनेगा। इज इट क्लियर, समझ आ गया ये क्वेश्चन। पहले हर एक स्टेप की आपने क्या की है, वॉल्यूम निकाली है, स्टेप की जो हाइट थी वो वेरी कर रही थी, लेंथ और विड्थ तो सेम है, स्टेप सारे क्यूबॉइड फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है तो उनकी वॉल्यूम निकाल दी और उनकी वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया, 15 टर्म्स तक उनकी वॉल्यूम चलेंगी क्योंकि 15 स्टेप हैं आपके, हाइट बढ़ती जाएगी और टोटल वॉल्यूम कंक्रीट की लगेगी वो ये है। तो बच्चों एनसीईआरटी से आपका एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। थर्सडे को टेस्ट है आप लोगों का, टाइमिंग वेडनेसडे को बता दिए जाएंगे और थर्सडे को एपी का 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। क्वेश्चन ऑफ नंबर मैंने सारे मैसेज कर दिए, ग्रुप में चेक कर लेना, बता रखा है 1 वर्ड कितने आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, फिलअप्स कितने आएंगे, तो वो सारा पैटर्न आपको रेडी मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर के लिए सौरभ कह रहा था थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दो, तो थर्ड करवा दूं? थर्ड में किसी को दिक्कत है क्या? क्या थर्ड कर रुको सारे मत बोलो, मैं थर्ड ही करवाऊंगा, पीछे एक बार थर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड तो ही क्या था, थर्ड पे आ जाते हैं, फिर बीच में थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो जाएंगे ना तो मेरे 6 तक कंटिन्यू हो जाएंगे। थर्ड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आरडी शर्मा से स्टार्ट होगा बेटा 22 को, 22 तारीख को आरडी शर्मा से पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, घबराओ मत। जिसको आरडी शर्मा वाला बैच ज्वाइन करना है, क्या चीज है, चलो कल से हम फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, और 22 तारीख से आरडी शर्मा से पहले ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, तो कल मिलते हैं, ओके बाय। हाँ सब कुछ आएगा, जितना करवा दिया सब कुछ आएगा टेस्ट में, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल आती है, 10th के बोर्ड में आएगी। ओके बाय बेटा, बाय सभी को।